हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में टॉपिक है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाए। वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई के रूप में हम जब लिखते हैं तो जो फॉर्म होता है वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर हैं उसमें किसी भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स को इस तरह से दिखाया जाता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि अल्फ़ाबेट लेटर के 26 लेटर में किसी भी लेटर से आप उसे दिखा सकते हैं, वही वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की मीनिंग होती है कि चेंज होते रहना। तो इनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इनकी वैल्यू क्या होती रह रही है? चेंज होती रह रही है। तो इसलिए ये वेरिएबल्स हो गए। कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट रियल नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट रियल नंबर्स होते हैं, और वो भी रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स ही कांस्टेंट होंगे, जिनकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। तो ये कांस्टेंट जो होता है वेरिएबल का अपोजिट होता है। तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती रहती है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करते हैं, तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। एज ए एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x। x जो है वो वेरिएबल है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है। ये प्रोडक्ट फॉर्म में राइट हो गया 2x 3x। तो ये क्या हो गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए। x प्लस 2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्टिकुलर टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये 2x 3x x प्लस 2 y प्लस 5 3z, ये सभी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इन्हीं को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट किए हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स यहाँ पर मैंने राइट कर दिए हैं। अब ये 1 वेरिएबल हैं या 2 वेरिएबल हैं, ये हमें देखना है। वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में से किसी को भी राइट कर सकते हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक्स के बारे में ही। एक्स और यहाँ पे 7 जो है वो एक कॉन्स्टेंट नंबर है। यहाँ भी एक्स है और एक्स ही है। तो जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल के बारे में बातें बताई जा रही हों, उसके बारे में कहा जा रहा हो, तो उसी को हम पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहेंगे। इसमें भी सिर्फ x के बारे में बात हो रही है, y के बारे में बात नहीं हो रही है। y वहाँ पे कंक्लूजन में नहीं है, या बेसिक ऑपरेशन के साथ नहीं ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसलिए अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल के बारे में बात की जाए तो उस पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहेंगे। अब हम बात, ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे राइट किया है, इसमें एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है। तो बेसिक ऑपरेशन के साथ सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे राइट है। एक्स क्यू भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर 4x और 7 भी एक्स स्क्वायर और 2x भी है। प्लस माइनस के साथ ये क्या है? एक दूसरे के साथ कंक्लूड है। तो प्लस और माइनस के साथ जब ये कंक्लूड होते हैं तो इनको हम टर्म्स कहते हैं, यानी एक्स स्क्वायर भी एक टर्म हो गया और 2x भी एक टर्म हो गया। तो इनको हम टर्म से डिनोटेड करते हैं, एक स्पेशल नेम देते हैं, इनको हम टर्म कहते हैं। और जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि मैंने ये 2x राइट कर दिया, तो यहाँ पे बात होगी कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट के बारे में बातें हो रही है। तो ये कहा जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है? जो वेरिएबल्स होगा उसी के कोफिशिएंट के बारे में बातें की जाती है। कांस्टेंट के कोफिशिएंट के बारे में बातें नहीं होती हैं। जो भी वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट के बारे में बातें होती हैं। तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, तो x के आगे जो भी उसमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा वही क्या होता है? उसका कोफिशिएंट होता है। तो 2 है, तो ये 2 जो है वो क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। अगर यहाँ पर मैं 2x y z राइट कर दूं और यहाँ पूछा जाए कि z का कोफिशिएंट क्या है, तो ये पूरा 2x
y हो जाएगा। अगर y के बारे में पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है तो 2x z हो जाएगा। अगर x के बारे में पूछा जाए तो 2y z हो जाना है, और अगर x y z के बारे में पूछ दिया जाए तो उसका कोफिशिएंट 2 हो जाना है। इस तरह की बातें होंगी कोफिशिएंट में। जिसके बारे में भी बात की जाए, जिस भी वेरिएबल्स के बारे में बात की जाए, तो उसको छोड़ करके उसमें प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी राइट है वो सभी कोफिशिएंट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए। तो ये था कोफिशिएंट के बारे में डिस्क्रिप्शन। इसे हम टर्म्स कहते हैं जो बेसिक ऑपरेशंस के साथ कंक्लूड होते हैं, उन्हें हम टर्म्स कहते हैं, इन्हें कोफिशिएंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात और है, अगर हम रियल नंबर्स को ही राइट कर देते हैं 2 3 4 5 या -2 -3 1 -1 राइट कर देते हैं, तो अगर ये बात कही जाए कि क्या ये भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो जी हाँ, ये भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये वेरिएबल्स के साथ नहीं है, एक कांस्टेंट है, तो इस वजह से इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं, उसको जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएबल्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, वेरिएबल्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इस वजह से उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। वो कांस्टेंट टर्म में रहता है, यानी कि यहाँ पे 7 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 7 जो है उसमें इंक्लूडेड है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो अगर हम 2 3 4 5 राइट कर देते हैं तो ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं, तो इनको हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। और इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने में, ताकि उनका हम फैक्टराइजेशन कर पाएँ, और इस वजह से इसकी स्टडी जो है हम हायर क्लासेस में करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि कब ये पॉलिनोमियल है और कब पॉलिनोमियल नहीं है। जब वेरिएबल का एक्सपोनेंट एक होल नंबर होता है, जब एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स एक होल नंबर हो, वो क्या हो, होल नंबर हो, तब वो पॉलिनोमियल है। और जब वो होल नंबर नहीं होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। एज एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया x का पावर 1 प्लस x का पावर -1, तो ये यहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए x पावर 1 प्लस x पावर -1 ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, x पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, तो तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी आता है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, सॉल्व किए तो ये x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आए तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। वो इरेशनल नंबर्स के कोफिशिएंट के साथ आए तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, यानी कि √2x प्लस 5 ऐसे भी करके आए, यहाँ पे √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। बट जब एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि ये 3 2 और यहाँ पर इस 4x, x का पावर 1 है, ये सभी होल नंबर्स हों, तब इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जिस भी वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट होल नंबर हो वो पॉलिनोमियल होता है, और यहाँ पे 3 कंडीशन बताई कि कौन से कंडीशन में वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। जब वेरिएबल्स का कोफिशिएंट एक इरेशनल नंबर दिया हो तब, या जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट एक होल नंबर ना हो तब वो पॉलिनोमियल नहीं है, या जब उसको हम सॉल्व करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में आए तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये डिग्री क्या होता है? जो भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट
डिग्री या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 दिया हुआ है। तो इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 3 है, या x का हाईएस्ट पावर कह सकते हैं, ये 3 दिया हुआ है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। अब यहाँ एक बात और होती है कि कांस्टेंट टर्म जो दिया होता है, कांस्टेंट टर्म, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। वो यहाँ पे इंक्लूडेड है और इंक्लूड होकर के एक पॉलिनोमियल बनाता है, यानी 2, 3, 5, 7, 1, 4 कुछ भी लिख दिए। तो इनका डिग्री कितना होता है? तो इनकी डिग्री 0 होती है। इनकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। इस वजह से भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहे जाते हैं। इनकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि इनमें वेरिएबल्स इंक्लूडेड नहीं हैं। वेरिएबल्स इंक्लूडेड नहीं हैं तो उसकी डिग्री आप नहीं दिखा सकते। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का पावर 1 है। तो अगर x भी होता, नॉर्मल x भी होता, नॉर्मल y होता, नॉर्मल z होता, अगर सिंगल टर्म में है तो वो भी x का पावर 1 दिखाता, तो वहाँ पे उसकी डिग्री क्या हो जाती? 1 हो जाती। लेकिन यहाँ वेरिएबल नहीं है तो इस वजह से इनकी जो डिग्री है वो क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। इनकी डिग्री 0 हो जा रही है। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसको डिवाइड किया गया या स्प्लिट किया गया 2 बेसिस पे। फर्स्ट नंबर था बेसिस ऑफ टर्म्स और सेकेंड नंबर था बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट नंबर बेसिस ऑफ टर्म और सेकेंड नंबर बेसिस ऑफ डिग्री, यानी टर्म्स और डिग्री के बेसिस पर इनको स्प्लिट किया गया, इनको डिवाइड किया गया, इनके टाइप्स के बारे में बताया गया। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट नंबर बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में, उसके बाद हम लोग बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में। बेसिस ऑफ टर्म्स पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला था मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और थर्ड था ट्राइनोमियल। अब ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है क्या, ध्यान दीजिएगा। मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म के बारे में बात की जाए, सिंगल टर्म या वन टर्म के बारे में बात की जाए, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि 2x 5y, या सिर्फ सिंगल y ही राइट कर दिए, y का पावर 100 राइट कर दिए, ये भी मोनोमियल ही है। और अगर 5 राइट कर दिए, सिर्फ 3 राइट कर दिए, तो ये भी क्या है? मोनोमियल है। उसमें एक सिंगल टर्म तो आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाता है? मोनोमियल आता है। इसका पावर 100 राइट कर दिए तो वो भी क्या है? मोनोमियल है। y का पावर 1000 राइट कर दिए तो वो भी क्या है? मोनोमियल है। उसकी पावर से हमें मतलब नहीं है, उसके टर्म से मतलब है। टर्म जो है वो सिंगल होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो वो क्या जाता है? मोनोमियल हो जाता है। और जिसमें हम 2 टर्म्स के बारे में बात करते हैं, 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो बाइनोमियल्स होते हैं, उसको हम बाइनोमियल्स कहते हैं। यानी कि 2x प्लस 5, 3y प्लस 7, ये सब क्या है? बाइनोमियल हैं। इसमें 2 टर्म के बारे में बात की जा रही है, तो इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। अब नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें हम 3 टर्म्स के बारे में बात करते हैं, उसमें 3 टर्म्स होते हैं विथ बेसिक ऑपरेशंस, उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये भी क्या है? 3 टर्म्स हैं। या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये भी 3 टर्म्स हैं। तो इसे भी हम ट्राइनोमियल कहेंगे। जिसमें 3 टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं, और जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। सिंगल टर्म्स में आप कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ भी दिखा सकते हैं। वेरिएबल की डिग्री बहुत हाई भी हो सकती है, उससे मैटर नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज़, उसमें आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी दिखा सकते हैं सिंगल, अलग अलग करके, विदाउट बेसिक ऑपरेशन, बिना किसी बेसिक ऑपरेशन के आप उसे दिखाएंगे तो वो क्या होगा? मोनोमियल होगा। इसमें कोई बेसिक ऑपरेशंस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को छोड़ करके। तो ये जो 5 और 3, 4, 2 जो भी राइट करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल की कैटेगरी में आने वाला है। तो ये था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट नंबर बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के बेसिस पर हमने उसको डिवाइड किया, तो उसको एक्सप्लेन किया, तो हमें 3 पार्ट्स मिले, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हैं।
ये था पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में बेसिस ऑफ टर्म्स का एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।